सो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया, गाइस जस्ट थिंक इट एज 3 लेन हाईवे। तो 3 लेन हाईवे पे पहला लेन जो तुम्हारा चल रहा है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड लेन चल रही है, द सेकेंड लेन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेन, और जो तीसरा आ रहा है दैट इज एंड्रोजन लेन। ठीक है, तो 3 लेन है। कोलेस्ट्रॉल ने प्रोजेनोलॉन दिया और ये 3 अलग अलग लेन्स पे चले गई। अब एक चीज इसमें ये लेन वाला पर्टिकुलरली याद क्यों रखना है, बिकॉज अगर कोई भी एक गेट ब्लॉक हो जाता है, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि जो फ्लो होगा दैट विल गो इनटू द अदर गेट्स। तो ऐसा नहीं है कि सब बंद हो जाएगा, दूसरे गेट्स में फ्लो बढ़ जाएगा और दूसरे गेट से हमें प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या होता है ना, एट द एंड एल्डोस्टेरोन होता है जो इस लेन में फंक्शन कर रहा होता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एक एंजाइम होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, करता है अपना फंक्शन। एट द एंड ये हमें एल्डोस्टेरोन देता है, सो दैट एल्डोस्टेरोन अपना फंक्शन करे। अब हमें इसमें हमेशा याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। एल्डोस्टेरोन का जो मेन फंक्शन होता है दैट इट कंट्रोल्स बीपी। ठीक है, ये बीपी को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ ये जो होता है सोडियम का रिटेंशन करवाता है, ओके, और जो हमारा पोटेशियम है उसका एक्सक्रीशन करवाता है। ये काम सारा एल्डोस्टेरोन का होता है। ठीक, ये 21 हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे वर्क कर रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड में। अब हम चीज़ वही पूछ रहे थे कि अगर ब्लॉक हो जाता है तो दूसरे तरफ चले जाता है, तो ब्लॉक का देखते हैं। अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज एट द एंड ब्लॉक ही हो रहा है, अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज ब्लॉक हो चुका है तो एल्डोस्टेरोन कम होगा, या तो कम होगा या तो बिल्कुल ही डेफिशिएंट हो जाएगा। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, अगर ये ब्लॉक हो चुका है तो मैं चाहूँगी कि मैं दूसरे लेन में चलूँ। दूसरे लेन में भी 21 हाइड्रोक्सिलेज जब यूज़ होता है तब ही सेरोटोनिन बनता है। तो अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे भी एब्सेंट है तो मुझे यहाँ पे कॉर्टिसोल भी नहीं मिलेगा, राइट, कॉर्टिसोल भी यहाँ पे हमें मिलेगा। तो जब दोनों जगह 21 हाइड्रोक्सिलेज ब्लॉक हो चुका है, एक इकलौता मेरे पास लेन बचती है दैट इज एंड्रोजन लेन, और एंड्रोजन लेन का प्रोडक्ट है एंड्रोजन, जो लास्टली हमें 2 चीज़ें देता है। एक है विरिलाइजेशन, अगर एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो हो जाता है विरिलाइजेशन, और दूसरी चीज़ हो जाती है एक्ने। ठीक, तो इस पेशेंट में जिसमें 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है, व्हाट विल हैपन, पहली चीज़ ये सारे चीज़ों का उल्टा हो जाएगा। बीपी डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम डिक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस विल बी हाइपोटेंशन। ठीक है, सोडियम रिटेंशन नहीं हो पाएगा तो डिक्रीज होने का मतलब हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकलीमिया। ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक्ने एंड मिनरलाइजेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट लेन पे आता है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेन। ठीक है, इसको हटा देते हैं बिकॉज बहुत मेसी लगेगा अदरवाइज। दूसरी चीज़ है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेन में जब प्रोजेनोलॉन से आता है, इसमें अब हम आते हैं इसके एंजाइम पे दैट इज 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अगर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज मेरा एब्सेंट है तो इसमें 2 तरीके की चीज़ हो सकती है। एक है एंटेरोग्रेड एक्यूमुलेशन होगा और एक ये साइड वाइज चले जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड डीओसी। ये डीओसी एक्ट करता है एज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की तरह फंक्शन करता है। सो इसकी वजह से जो बीपी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। प्लस तो ये इधर एंड्रोजन लेन में चले जाएगा, दोबारा से एंड्रोजन लेन में चले जाएगा, एंड्रोजन इंक्रीज कर देगा। अभी हमने पढ़ा था एंड्रोजन अगर इंक्रीज जाता है तो क्या होता है, विरिलाइजेशन होता है, और दूसरी चीज होती है हमारी एक्ने प्रोडक्शन। सो वही चीज यहाँ पे दे रखी है, एक्ने और विरिलाइजेशन होगा एक बच्चे में विद हाइपरटेंशन के साथ। तो इसके सारे हमने सिम्टम्स पढ़ दिए, इसके भी सारे सिम्टम्स पढ़ दिए, हाइपरटेंशन विद विरिलाइजेशन एंड एक्ने। तीसरा आता है एंड्रोजन लेन में मेरा 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। फर्दर मेरा किसी भी तरीके से एंड्रोजन नहीं बनेगा। अगर एंड्रोजन नहीं बनेगा तो अब मेरा होगा क्या, 17 हाइड्रोक्सिलेज की तो डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेन में थोड़ा बहुत जाएगा और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड लेन में जाएगा। कॉर्टिसोल के फंक्शन के साथ साथ मेरा किसका, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन आएगा, वेराज एंड्रोजन का कोई भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंड्रोजन का फंक्शन नहीं है, राइट, क्योंकि एंड्रोजन का फंक्शन नहीं है। जो यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे दोज विल बी ऑफ एब्सेंट प्यूबर्टी और इन्फेंटिलाइज्ड जेनाइटल्स, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे।
think what are these different kind of mnemonics, what are these? सो एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है. ये है मेरा रिड्यूस योर प्रेशर. और एल्डोस्टेरॉन का हमने पढ़ा था ना कि एल्डोस्टेरॉन जो होता है एट द एंड कंट्रोल करता है बीपी, राइट. बीपी कंट्रोल करता है, सोडियम रिटेंशन करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है. लेकिन अगर ये फंक्शन नहीं कर पाया, तो अगर ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई, तो अब क्या हो जाएगा मेरा? सो दिस विल बी रिड्यूसिंग माई प्रेशर. तो यहाँ पे कंट्रोल तो ये कर नहीं पाएगा, तो अब प्रेशर क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा. सो दिस विल रिड्यूस योर प्रेशर. तो बीपी कम होगा और इसके साथ साथ जो सोडियम है उसका रिटेंशन नहीं होगा, तो सोडियम कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकलीमिया हो जाएगा. दूसरी चीज़ यहाँ पे BAC लिखा है, दैट इज बैड एल्डोस्टेरॉन सर्कुलेट, बैड एल्डोस्टेरॉन एंड कोलैप्स एक्सपेक्टेड. दिस इज बेस. तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, अगर मैं इस 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की तरफ से चलूं और जिसकी वजह से कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो रही है, और क्योंकि 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है, तो ये कहीं ना कहीं एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी भी करवाएगा, राइट. तो बैड एल्डोस्टेरॉन वही चीज़ करवाएगा जो यहाँ कर रहा था, बीपी कम करवा देगा और हमारा हाइपोनेट्रीमिया हाइपरकलीमिया करवा देगा, जिसकी वजह से ड्यू टू सर्कुलेटरी कोलैप्स हमारे में कोलैप्स विल बी एक्सपेक्टेड एंड शॉक विल अकर, क्योंकि यहाँ पे इतनी सॉल्ट वेस्टिंग हो रही है. तो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरफ से जब हम चलते हैं तो वही चीज़ होती है यहाँ पे. व्हाट इज हैपनिंग इज बूस्ट योर प्रेशर. बूस्ट योर प्रेशर का मतलब है, हमने बोला था ना DOC एक्यूमुलेट हो जाता है और एल्डोस्टेरॉन की तरह फंक्शन करने लग जाता है. तो जब एल्डोस्टेरॉन की तरह फंक्शन करने लग जाता है, एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? इट इज कंट्रोलिंग योर बीपी. अगर वो डेफिशिएंट होता तो वो हाइपो टेंशन में जाता. क्योंकि यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन में चले जाएगा. दिस विल बूस्ट योर प्रेशर. और एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन, वही चीज़ हो जाएगी, राइट. दूसरी चीज़ आई हमारी एंड्रोजन लेन, सेक्स स्टीरॉइड्स वाली लेन में, जहाँ पे 17 हाइड्रोक्सिलेज की अगर मैं डेफिशिएंसी देखूँ तो एट द एंड होगा क्या बीपी के साथ? तो परसिस्टेंटली कीप्स फ्लाइंग, ठीक है. मतलब परसिस्टेंटली बीपी बढ़ता रहेगा. वाई? बिकॉज ये दो तरीके से, एक 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरफ से बीपी बढ़ाने को बोल रहा है, राइट, और एक ही एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन इतना बढ़ा दे रहा है कि यहाँ से भी एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन से बीपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो एट द एंड परसिस्टेंटली बीपी जो होगा दैट कीप्स फ्लाइंग ऑन इट्स ओन, ठीक है. सो दिस इज द चार्ट वी वर हेयर विथ, और ये पूरा डिस्कशन इसके अंदर का. सो इसमें जो लास्ट चीज वी हैव टू गेट विद आवरसेल्व्स बिफोर डूइंग क्वेश्चंस इज, पहली चीज 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी और 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी डिफर कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स. किसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, तुम कैसे उसको बताओगे. सो उसमें जो चीज़ें तुम्हें देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं, यहाँ पे एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ एक क्राइंग बेबी विद सारे एल्डोस्टेरॉन के सिम्टम्स जो होंगे वो उल्टे हो जाएंगे, प्लस हमारे एंड्रोजन के सिम्टम्स आ जाएंगे, राइट. इसीलिए एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ क्राइंग बेबी दिखाया हुआ है. दूसरा है एक्ने और विरलाइजेशन के साथ ये दिखा दिया, प्लस इसके साथ हाइपरटेंशन, इसके साथ हाइपरटेंशन. दूसरी चीज़ एंड्रोजन लेन, अगर 17 हाइड्रोक्सिलेज में कुछ होता है तो एट द एंड क्या होगा? ये दोनों चीज़. तो क्या हो रहा है? परसिस्टेंटली बीपी तो हाई हो ही रहा है, तो हाइपरटेंशन में तो होगा ही, राइट. इसके साथ साथ ये वाली कंप्लेंट्स जैसे एब्सेंट प्यूबर्टी, इन्फैंटिलाइज्ड जेनाइटल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी बिकॉज एंड्रोजन्स तो टोटली एब्सेंट हो चुके हैं, राइट. दीज विल बी द थिंग्स. एक लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी, कुछ गलतियाँ हैं इसमें जो 100% याद रखना. दोज मिस्टेक्स आर दिस वन, देयर विल बी नो शॉक इन दिस केस, प्लस यहाँ पे ये वाली चीज़ कॉपी पेस्ट हो चुकी है, जो इधर सॉरी फॉर दैट, जो इधर आ रखा था वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे हुआ है, विच इज़ रॉन्ग. ये जो सोडियम है यहाँ पे, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो सोडियम का रिटेंशन इंक्रीज होगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा. तो दीज आर दी 2 मिस्टेक्स इन दिस पिक्चर. तो डू कंसिडर दीज मिस्टेक्स बिफोर जस्ट ट्रस्टिंग इट ब्लाइंडली, ठीक है. थैंक यू.
दिस इज़ इट.